हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉन्जिनियस एमबी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट्स का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट। आज हम बात करेंगे वही वीडियो के बारे में और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपने सर्कुलर अरेंजमेंट्स में, राइट। तो गाइस, सर्कुलर अरेंजमेंट्स का भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपको मैंने सिटिंग अरेंजमेंट्स का करवाया था, राइट। तो गाइस, फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कॉलेज एमबी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपको सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो पहले मैं सर्कल बनाया तो टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू कामों के लिए, राइट। So P, Q, R, S, T, U and V are 7 friends and are sitting in a circle facing the center of the circle. Guys, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट। अनलेस स्पेसिफाइड, आपको बाय डिफॉल्ट कोई भी बंदा सर्कल की तरफ ही देखेगा, मतलब सर्कल के सेंटर की तरफ ही देखेगा, राइट। अगर ये लाइन मेंशन नहीं है तो कंसिडर कि वो अंदर सामने की तरफ ही देख रहे हैं। बट गाइस, ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं कि ये लाइन स्पेसिफाइड नहीं होती, आपको आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के जज करना पड़ता है कि वो बाहर की तरफ बैठे कि अंदर की तरफ बैठे। बट बाय डिफॉल्ट लेट्स से 60-70% केसेस में अगर ये लाइन मेंशन नहीं है और इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है तो आप सर्कल के सेंटर की तरफ ही देख रहे हो, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है तो ठीक है। कितने 7 फ्रेंड्स है ना, तो गाइस सबसे बेटर तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप लेट्स से अगर 8 फ्रेंड्स हैं तो आप सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो ना। आप इसको थोड़ा इक्वली डिवाइड करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, राइट। अब ऑफकोर्स 7 थोड़ा कर पाना डिफिकल्ट है, तो लेट्स से दोबारा सर्कल बना लेते हैं। अब 7 मैं डालने की कोशिश करूंगा जितना अच्छे से हो सके। 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। सो 7 फ्रेंड्स। अब वही गाइस, जैसे मैंने एरो वाला आपको बताया, अब आपको पता है कि एरो टू द सेंटर फेसिंग है, तो अब आपको पता है कि इनका राइट और इनका लेफ्ट क्या है। इस पर्टिकुलर एरो का राइट ये है, इस पर्टिकुलर एरो का लेफ्ट ये है। तो अब आपके लिए ईजी हो गया ये जज करना कि लेफ्ट और राइट में कौन बैठा है। तो लेट्स से आप इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट। अगर इसमें लिखा होता कि फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, तो उस केस में ऐसे आपका सर्कल बनना था। तो इस केस में अब इसका लेफ्ट ये हो जाता, इसका राइट आर ये हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में आपका लेफ्ट राइट बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। तो गाइस, आपको ये बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा कि इसका इनसाइड टुवर्ड्स द सेंटर लिखा है या आउटसाइड आउटवर्ड्स द सर्कल लिखा है, क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट उसके विद रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब इसका आगे बढ़ते हैं, राइट। सो वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड इज द नेबर ऑफ टी एंड यू। ओके, एस इज नॉट नेबर ऑफ आर एंड टी एंड पी इज नेबर ऑफ क्यू एंड आर, राइट। तो गाइस, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी वी मतलब एस, सो सर्कुलर अरेंजमेंट्स में मैंने पहले सारे आर्ग्यूमेंट्स इसलिए पढ़े ताकि मैं एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को फिक्स कर पाऊँ, राइट। हाँ गाइस, ये इसकी बेसिकली ट्रिक है। आपको इस सर्कुलर अरेंजमेंट को एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, राइट। वो कैसे बनाना पड़ेगा मैं अभी आपको समझाता हूँ कि लेट्स से इसमें अब मैं मान लो वी को मैं फिक्स करना चाहता हूँ, तो मैंने वी को यहाँ पे फिक्स कर लिया। वी अब यहाँ पे मेरे लिए फिक्स्ड है। अब मैं वी के विद रिस्पेक्ट ये सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। वी के राइट में सारे ही है, लेफ्ट में सारे ही है, ठीक है। तो मैंने वी की पोजीशन फिक्स कर दिया, बाकियों की फिक्स करते हैं, राइट। वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस मतलब एस के सेकंड टू द राइट ऑफ वी बैठा है, ठीक है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस मतलब इस साइड आना है, ठीक है। तो खुद को छोड़ा फर्स्ट सेकंड मतलब एस यहाँ पे बैठा है। एस की पोजीशन फिक्स हो चुकी है क्योंकि एस का लेफ्ट इस साइड है ना। अगर आप देखो तो एस का लेफ्ट इस साइड है, तो खुद को छोड़ा फर्स्ट सेकंड, खुद को छोड़ा फर्स्ट सेकंड, डन। सो एस की वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस डन हो गया है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि एंड इज द नेबर ऑफ टी एंड यू। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे v की ही बात हो रही है, s की बात नहीं हो रही है अनलेस स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाई होता कि s इज द नेबर ऑफ t एंड u तो आपको पता होता t एंड u मतलब कहाँ पे जाना है। बट इसमें v की बात हो रही है क्योंकि v सेकंड टू द लेफ्ट एंड इज द नेबर ऑफ t एंड u, मतलब v इज द नेबर ऑफ t एंड u। तो मतलब या तो t यहाँ पे होगा, t यहाँ तो t यहाँ पे होगा या u यहाँ पे होगा। अगर t यहाँ पे है तो u यहाँ पे होगा, और अगर u यहाँ पे तो t यहाँ पे होगा, राइट। तो बेसिकली ऑपोजिट यार। अगर टी यहाँ पे तो ऑब्वियसली यू वहाँ पे होगा, और अगर टी यहाँ पे तो यू वहाँ पे होगा। बेसिक सा तरीके, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं लगी, कॉमन सेंस लगी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। सो अब थर्ड सेकंड लाइन में एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर एंड टी, मतलब एस टी के नेबर बिल्कुल, टी का नेबर नहीं है, आर का नेबर नहीं है, मतलब टी और आर को ऐसे दूर रखना है। तो अगर टी यहाँ पे होता तो ये तो सिचुएशन बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसका मतलब टी यहाँ पे नहीं होगा, टी बेसिकली यहाँ पे होगा, और अगर टी यहाँ पे तो ऑब्वियसली यू यहाँ पे होगा। तो टी और यू की भी यहाँ पे चेयर्स फिक्स हो चुकी है। उसने बोला आर भी एस के पास नहीं बैठेगा, मतलब आर यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि अगर मान लो आर यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे तो ये आर्ग्यूमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, तो आर यहाँ पे नहीं होगा। इसको हटा देते हैं। अभी हमारे को आर की परमानेंट सीट नहीं फिक्स करी है क्योंकि हमारे को पता नहीं कि एस से कितना दूर है आर बैठा, राइट। सो पी इज अ नेबर ऑफ क्यू एंड आर, राइट। तो अभी हमारे को आर को भी फिक्स करना है एंड क्यू को भी फिक्स करना है, राइट। सो अगर इसका मतलब क्या है कि पी क्यू और आर के बीच में बैठा है, राइट। तो वो तभी पॉसिबल होगा कि अगर पी यहाँ पे बैठा होगा। अगर पी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो पी यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टी बैठ ऑलरेडी है, तो वो ऑलरेडी सिचुएशन ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो पी यहाँ पे तो नहीं बैठेगा। अगर पी यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारे पास उसको
क्यू एंड आर का नेबर बनाने की, राइट। अब ऑब्वियसली आर यहाँ तो यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था, अब यहाँ पे पी ऑलरेडी हमने फिक्स कर दिया, तो आर यहाँ पे फिक्स होगा एंड अब कोई सीट बची नहीं है तो क्यू यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, डन। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है गाइस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, इनिशियली जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको रिवाइज जरूर करना, राइट। पी क्यू आर एस टी यू बी आर 7 फ्रेंड्स डन, आर सिटिंग इन सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ये आर्गुमेंट हमने सेटिस्फाई कर दिया है। वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, खुद को छोड़ा 0 1 2 सेटिस्फाइड, एंड इज द नेबर ऑफ टी एंड यू, पी टी एंड यू का नेबर है, टी यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है। एस इज नॉट अ नेबर ऑफ आर एंड टी, क्या एस आर एंड टी का नेबर है? नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। पी इज नेबर ऑफ क्यू एंड आर, पी क्यू का नेबर है, आर का नेबर है, सेटिस्फाइड। तो ये सारी हमने आर्गुमेंट सेटिस्फाई कर दी हैं। फटाफट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भागते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्यू इज बिटवीन पी एंड एस, क्या क्यू पी एंड एस के बीच में? बिल्कुल है, तो मैं बाकी क्वेश्चन को देखूंगा भी नहीं। गाइस आपको टाइम कम से कम वेस्ट करना है। अगर मैं बाकी क्वेश्चन पढ़ने लग जाऊँ और उसको देखूँ कि कौन सा सही है, अनलेस स्पेसिफाइड कि यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है, तो ही मैं बाकी क्वेश्चन को पढ़ूंगा। बट अगर एक ही आंसर करेक्ट है तो जो पहले करेक्ट होगा उसको टिक करके भागो फटाफट, ठीक है, और टाइम मत वेस्ट करो। बट अभी मेरे को आपको प्रूव करना है कि हाँ हमारा क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो मैं बाकी आर्ग्यूमेंट्स भी देख लेता हूँ। एस इज बिटवीन यू एंड पी, क्या एस यू और पी के बीच में है? नो। गाइस अब इसमें लिखा है बिटवीन यू एंड पी, इसका मतलब बिल्कुल बीच में। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो यू एस पी, अब क्या एस इज बिटवीन यू एंड पी? बिल्कुल है गाइस, वो बिल्कुल इमीडिएटली उनके बिटवीन है, बिल्कुल बीच में बैठा है। बट इस केस में यू एस पी होना चाहिए था, जो कि नहीं है पॉसिबल, राइट। तो ये आंसर गलत है, राइट। टी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, क्या टी इज टू द इमीडिएट राइट है? नो, टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, राइट। तो टी इज, ये भी गलत हो गया। यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, लेट्स सी, यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, नो, यू इज द इमीडिएट राइट ऑफ वी, ये भी गलत हो गया, राइट। गाइस हमारे क्वेश्चन सॉल्व होगा क्योंकि ऑब्वियसली हमने पहले कर रखा था। दिस इज द आंसर। Which of the following has the pair with the second person sitting to the immediate right of the first person? मतलब Q U. Which of has the pair with the second person sitting to the immediate right of the first person? मतलब Q U, Q के right में बैठा, right? Q U के right में है? No. First is not the answer. Right? ये तो नहीं है। V U, क्या V no, V left में बैठा है, right guys? So has the second person sitting to the right of the first? हाँ, so U is sitting to the right of V, तो मेरा ये आंसर करेक्ट है। मैं बाकी की तरफ देखूंगा मैंने, बट ठीक है। टी आर नहीं है, R is sitting to the left of T, so definitely ये गलत है। P और T तो बहुत दूर है भाई, ये कहाँ से आ गया ये, इसको हटाओ, तो ये गलत है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी S पोजिशन आफ्टर T एंड S इंटरचेंज देयर प्लेसेस, राइट। सो अगर S यहाँ पे है तो मतलब T कहाँ पे होगा? यहाँ पे, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं? नेबर ऑफ वी एंड आर, अभी तो फॉलोइंग विल बी एस पोजीशन। गाइस हम यहाँ पे एस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। नेबर ऑफ वी एंड आर जो कि एस है, क्या एस वी और आर का नेबर है? क्या एस वी और आर का नेबर है? बिल्कुल है। देखो ना इस एस यहाँ पे, आप क्या वो वी और आर का नेबर है? बिल्कुल है, हटाओ, डन। मैं बाकी की तरफ, अब गाइस मैं बाकी की तरफ देखूंगा नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर? गाइस जब ये पोजीशन हो चुकी है तो अब हम ओरिजिनल अपना ही देखेंगे, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि कंटिन्यूइंग टू द क्वेश्चन 8 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर, ये ऐसा मेंशन नहीं है। जब यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर, इट इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट अरेंजमेंट वी एवर क्रिएटेड, राइट। सो इस केस में मेरे को भी ये हटा देता हूँ मैं, जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी हम उसी को मद्देनजर रख के ये टी और एस को हमने हटा दिया, राइट। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, सेकंड टू द लेफ्ट। गाइज ये देखो, ये इस तरफ बैठा है, इस तरफ बीच की तरफ, मतलब इसका राइट इधर है, तो मतलब आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू, सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। थर्ड टू द राइट ऑफ यू, खुद को छोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट, ये भी गलत हो जाएगा। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, गाइस ये इनसाइड है, देखो इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है, क्या ये इमीडिएट लेफ्ट है? नो गाइस, ये इमीडिएट राइट है, तो इसमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, विच मीन्स नन ऑफ दिस इज द आंसर, राइट। कुछ हाईफाई नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकंड पर्सन सिटिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन? ओके, एस पी क्यू देख लेते हैं यहाँ पे, क्या पी एस के बीच में, पी क्यू के बीच में? नो, दिस इज नॉट द राइट, क्योंकि अब देखो ना एस तो यहाँ पे रहा, एस तो ये रहा, क्यू और क्यू इज सेटिंग बिटवीन एस एंड टी, ना कि एस सेटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, राइट। सो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि क्यू बीच में होना चाहिए था, पी। वी आर टी, क्या वी आर टी है? वी टी आर है, वी आर टी नहीं है, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यू आर पी, क्या क्यू आर पी है? सो ये रहा क्यू और आर और पी, ऑब्वियसली ये भी नहीं पॉसिबल, ठीक है। वी यू एस, एक बार ये भी देख लेते हैं, वी यू एस बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो गाइस हमारा आंसर क्या है? फोर्थ, डन। तो गाइस देखो
आपने खुद ही देखा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किया और कितने इजी तरीके से एक बार अरेंजमेंट बन गया तो सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व होते रहेंगे। और गाइस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको एरो बनाओगे आपको लेफ्ट राइट का अंदाज़ा रहेगा। तो गाइस जो भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपको एरोस बनाने हैं, आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है एंड नेम्स पे टाइम वेस्ट मत करना, आप अल्फ़ाबेट्स पे यूज़ कर लेना, अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा बेटर रहेंगे। एंड गाइस फालतू टाइम मत वेस्ट करना, अगर आपको पता लगे कि एक ऑप्शन ठीक है तो उसको टिक करो, मूव ऑन करो, उतना कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने कैट के एग्जाम के लिए, राइट। सो विद दैट बीइंग सेड हम यहाँ पे वीडियो वाइंड अप करते हैं। अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए और नॉलेज स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड बहुत ही जल्द हम LRDI, क्वांट्स, VARC सब कवर करेंगे, बस आप ऐसे सपोर्ट दिखाते रहना, ठीक है। सो विद दैट बिग सेइंग थैंक यू।